खालिकुल लैलि वन नहार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अबरारिल अतहार अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा। बुजुर्ग तोई क़िस्सा मुख्तसर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कोई लब खामोश न रहे, बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़्ज़म मशानुहु की हम्दो सना हुज़ूर अहमद मुज्तबा सैयद सरवरा हामी बेकसा गम गुसारे जहाँ दस्तगीर ज़मा मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात जाने कायनात बल्कि जाने जहाने कायनात बाइसे तख़लीक़े कायनात अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदीय दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद स्टेज पर जलवा अफरोज़ बरादरम फ़ाज़िल जलील आलम नबील महबूबुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद महबूब इलाही नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया, दीगर उलमाए किराम व हुफ़ाज़े किराम व हामिलीन अक़ीदा अहले सुन्नत वारिसाने मिंबर व मिहराब अरबाब फ़िक्र व दानिश, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हज़रात जानते हैं कि आज 10 मुहर्रमुल हराम है और यौम आशूर किस वजह से पहचाना जाता है। आज इमाम अली मकाम नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है और उन्हीं के ज़िक्र खैर के लिए हम सब यहाँ पर जमा हैं। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ पर मिल बैठ कर उनका ज़िक्र करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इस महफ़िल को हमारे लिए बाइसे नजात बनाए। वक्त इंतहाई मुख्तसर है, मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा। चंद एक बातें आपके गोश गुजार करके इजाज़त चाहूँगा, लेकिन जितनी बातें मैं करूँ
उसका मैं ये तकाजा करता हूँ कि आप मेरे साथ उसको ध्यान से सुने और मेरे साथ चलें। सामने ज़िवाकार, जो आयत करीमा मैंने दौरान खुतबा पढ़ी, खालिक कायनात ने इस दुनिया में इंसानों की फलाह के लिए हजरत अंबिया किराम को माबूस किया। 1,24,000 कमोबेश अंबिया आए। हर नबी आकर ये कहता था कि मेरी कौम खुदा एक है, मैं उसका नबी बन के आया हूँ। वो खुदा है, मैं नबी हूँ, मेरे ऊपर ईमान ले आओ, रब की वहदानियत पर ईमान ले आओ। हर नबी ये दावा करता और इस दावे के ऊपर आगे से कौम कहती, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो ये करके दिखाएं, अल्लाह के नबी हैं तो ये करके दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि आप इस पहाड़ से ऊंटनी निकाल कर दिखाइए, तो सालेह अलैहिस्सलाम ने ऊंटनी निकाल कर दिखाई। किसी ने कहा नबी हैं तो इस पत्थर पर आप, इस पत्थर से हमारे लिए 12 चश्मे जारी करवाएं, तो 12 चश्मे निकले। हर नबी ने अपने नबी होने की जो कौम ने तकाजा किया उसके मुताबिक दलील दी। लेकिन एक दलील ऐसी है जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलाम तक मुश्तरक है। सारे नबियों ने वो दलील दी अपने नबी होने की और खुदा के सच्चा होने की, कि मैं सच्चा नबी हूं, वो वहदहू ला शरीक है। सबसे बड़ी दलील जो अंबिया किराम देते थे वो ये थी, वया कौम, कुरान पाक पढ़ कर देखिए, जगह जगह पर ये आयत मुबारक आपको मिलेगी, या कौम ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ऐ मेरी कौम मैं तुम्हें अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाता हूं, अपनी नबुव्वत की दावत देता हूं, तो इससे ये मत समझ लेना कि मैं तुमसे कोई पैसा चाहता हूं, कोई ओहदा चाहता हूं, कोई शोहरत चाहता हूं, कोई हुकूमत चाहता हूं। इसके मुकाबले में मुझे तुमसे किसी अजर की तवक्को नहीं है, ना मैं तुमसे सवाल करता हूं। तुम सिर्फ और सिर्फ रब का, उसकी वहदानियत पर ईमान ले आओ और मेरा कलमा पढ़ लो, ये फकत तुमसे मेरा मुतालबा है। इसके मुकाबले में ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, तुमसे किसी चीज का सवाल नहीं किया जाएगा। सारे नबियों ने यह दलील दी। जब बारी मेरे और आपके आका की आई, जब बारी आमिना के लाल की आई, तो महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम, मेरी उम्मत, सारे नबियों ने यह दलील दी कि हम किसी चीज का सवाल नहीं करते। फरमाया मैं भी आया, जब मैं आया तो तुम्हारी हालत यह थी कि माओ को मंडियों में जाकर बेचा करते थे। मैंने आकर तुम्हें बताया कि जिस माँ को तुम जाकर मंडी में बेचते हो, रब ने जन्नत उसी माँ के कदमों में रख दी है। जिस बेटी को तुम जहमत समझते थे, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने आकर तुम्हें बताया कि वो बेटी तुम्हारे लिए जहमत नहीं बल्कि रब ने रहमत बना दी है। जिस बाप को तुम बोझ समझते थे, बाप बूढ़ा हो गया है, तुम बड़ा बोझ समझते थे, मैंने आकर तुम्हें बताया कि वही बूढ़ा बाप तुम्हारी जन्नत का दरवाजा है। ऐ मेरी कौम, तुम अंधेरों में गुम थे, जहालत में तुम गुमराह थे, जहालत की दलदल में फंस चुके थे, बड़े छोटे की तमीज नहीं थी, मां बहन की तमीज नहीं थी। वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, कुरान कहता है जब महबूब तुम्हारे अंदर मबूस हुए तो तुम्हारी हालत यह है कि जहन्नम के गढ़ों के पास खड़े थे, जहन्नम में गिरने वाले थे। लेकिन जब मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की आमद हुई तो फरमाया जब मैं आ गया तो वही कौम जो बड़ी भटकी हुई थी, मैंने उसको सिराते मुस्तकीम के ऊपर चला दिया। सिर्फ सिराते मुस्तकीम पर चलाया नहीं है, बल्कि उन्हीं सहाबा को सिराते मुस्तकीम का इस्तियारा बना दिया है। फरमाया आज किसी ने सिराते मुस्तकीम देखना है तो मेरे सहाबा की जिंदगियों को देख ले। कोई अबू बकर बनकर आया है तो मैंने सिद्दीक़ अकबर बना दिया है।
कोई उम्र फारूक आया है तो मैंने फारूक आजम बना दिया है, कोई उस्मान बनकर आया है तो मैंने जुन्नुरैन बना दिया है, कोई अली बनकर आया है तो मैंने हैदर कर्रार बना दिया है। फरमाया मेरी कौम, मैंने ये सब कुछ तुम्हें दिया, सबसे आखिर में तुम आए हो इस दुनिया में, लेकिन मेरी वजह से रब सबसे पहले जन्नत में तुम्हें दाखिल कर देगा। सबसे आखिर में आए हो, उम्रें भी कम है, तुम्हारे अमाल भी कम है, लेकिन तुम्हारी निस्बत मुस्तफा से हो गई है। जिसका निस्बत मुस्तफा से हो गई, फरमाया अब तुम्हें ये सादत हासिल होगी, तुम्हें ये मकाम मिलेगा कि सबसे आखिर में भी आकर सबसे पहले जन्नत में जाओगे। सबसे बेहतरीन उम्मत का ताज रब ने तुम्हारे सर के ऊपर सजा दिया। लेकिन ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी उम्मत, ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, मैंने ये सब कुछ तुम्हें दिया, इसके मुकाबले में ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी ने कोई सवाल नहीं किया, अपनी दावत तबलीग पर किसी ने सवाल नहीं किया, अपनी नबूवत को पहचानने पर किसी ने कोई सवाल नहीं किया, लोगों को रब तक पहुंचाने पर किसी ने कोई सवाल नहीं किया। लेकिन मेरी कौम, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं किसी चीज का सवाल नहीं करता इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, लेकिन वो ऐलान जो आदम से ईसा तक किसी ने नहीं किया, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह वो कर रहा हूं। मुझे इस सब के बदले में तुमसे जो चाहिए वो फकत इतना है कि जब मैं चला जाऊं तो मेरे अली से भी प्यार करना, मेरी फातिमा से भी हया करना, मेरे हसन से भी प्यार करना, मेरे हुसैन से भी इश्क करना। जिंदाबाद। फरमाया किसी चीज का सवाल नहीं, किसी चीज का सवाल नहीं, सिर्फ और सिर्फ सवाल यह है कि मेरी उम्मत, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करना। अब हदीस पाक की तरफ आइए। फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन, फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। आज हम भी अपनी औलाद को बड़ा बड़ा कुछ सिखाते हैं। कोई कहता है इसको कारोबार सिखाओ, इसको फलां चीज सिखाओ, फलां चीज सिखाओ। यारो सुनो हमारे नबी हमें क्या कह के गए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन, ऐ मेरी उम्मत अपनी औलाद को 3 चीजें लाजमी सिखाओ। या रसूलल्लाह क्या क्या है? फरमाया हुब्बा नबीयिकुम, अपने नबी का इश्क सिखाओ, व अहली बैतिही, और अपने नबी की अहले बैत का इश्क भी सिखाओ, व अला किरातिल कुरान, फरमाया कुरान की किरात भी इनको सिखाओ। सामने जिक्र यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, मोहब्बत सिखाई कैसे जाती है? मोहब्बत किसी ब्लैक बोर्ड पर लिख कर दी जाती है, ये मीम है, ये हा है, ये बा है, ये ता है? क्या मोहब्बत ऐसे सिखाई जाती है? नहीं, मोहब्बत सिखाई नहीं जाती, मोहब्बत करके दिखाई जाती है। मोहब्बत सिखाने का तरीका यह है, मोहब्बत करके दिखानी है। आओ अब सहाबा से पूछें, सहाबा अहले बैत की मोहब्बत कैसे सीखी जाती है? तो हदीसें सबसे ज्यादा रिवायत करने वाले जनाब अबू हुरैरा मदीने की गलियों में चल रहे हैं कि एक शहजादा आता हुआ नजर आया, जिसको जमाना हुसैन कहता है, जो कभी मुस्तफा के दोष पर सवारी करता है, जो ज़हरा का लाल है, जो हैदर कर्रार का जुर्रत और बहादुरी वाला साहबजादा है। हैदर कर्रार ने इस साहबजादे के मुताल्लिक क्या कुछ फरमाया, मुस्तफा ने क्या कुछ फरमाया। जनाब अबू हुरैरा ने जब देखा तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पांव पर थोड़ी सी मट्टी लगी थी। अब लुत्फ लीजिएगा इस हदीस का। जनाब अबू हुरैरा ने जब मट्टी देखी तो फौरन जाकर शहजादे के कदमों को जाके पकड़ा और अपनी कमीज के साथ वो मट्टी साफ करना शुरू कर दी, साफ करना शुरू कर दी। ये है मोहब्बत सिखानी है, किस तरह के करके दिखानी है। आगे से इमाम हुसैन थे, कोई आम बंदा नहीं। अहले बैत सहाबा का अदब करते हैं और सहाबा अहले बैत का अदब करते हैं, यही तो अकीदा अहले सुन्नत है। अब जनाब अबू हुरैरा ने जब उनका वो पांव साफ किया, मट्टी साफ की, तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे से कहने लगे, हुजूर आप तो नबी अलैहिस्सलाम के बड़े जलीलुल कद्र सहाबी हैं,
आपको इतनी ज्यादा हदीसें याद हैं, आप क्या कर रहे हैं, मेरे पाँव से मट्टी साफ कर रहे हैं। अगला जुमला सुनने के बाद जिस बंदे की सुभान अल्लाह ना निकले, फिर वो अपना खमियाजा खुद ही भुगते। नबी अलैहिस्सलाम की सबसे जलीलुल कदर सहाबी, जिनको हदीसें सबसे ज्यादा याद है और सबसे ज्यादा उम्मत तक इन्होंने पहुंचाई है मर्दों में से, जनाब अबू हुरैरा फरमाने लगे, हुजूर आप ये फरमा रहे हैं कि मैं आपके पाँव की मट्टी साफ कर रहा हूँ, ये मैं को बड़ा अजीब काम कर रहा हूँ। फरमाने लगे, हुजूर आपकी जो शान अबू हुरैरा को मालूम है ना, अगर मैं ये मदीने वाले को बता दूं तो मदीने वाले आपको आपका कदम भी जमीन पर रखने ना दे। फरमाया अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चार यार, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है अपनी औलाद को मोहब्बत सिखानी है, किस तरह के करके दिखानी है। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं, हुजूर अगर वो शाने मैं आपको बता दूं ना, ये मदीने वाले जान ले आपकी वो शाने जो मुझे पता है, तो खुदा की कसम मदीने वाले आपको आपका पाँव भी जमीन पर ना रख देंगे। सामने ज़िक्र आखिरी हदीस, उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा। हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। मौजम कबीर में ये रिवायत मौजूद है। आकर कहने लगी, या रसूल अल्लाह, 7 हसन हुसैन थे। कहने लगी, या रसूल अल्लाह, हाज़ानी इब्ना का वर्रिसहुमा शैआ, या रसूल अल्लाह ये दोनों आपके शहजादे हैं, या रसूल अल्लाह ये दोनों आपके शहजादे हैं। हुजूर वर्रिसहुमा शैया, इन दोनों को कुछ अता तो कीजिए। आज मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अगर कोई मांगे तो मुस्तफा दरिया बहाते हैं। अगर मांगने वाली सामने फातिमा तो ज़हरा हो और जिनके लिए मांगा जा रहा है वो जन्नती नौजवानों के सरदार हो, वो हसन हुसैन हो, तो फिर मुस्तफा का दरिया रहमत कितना जोश में होगा। जब आपने ये अर्ज की, हुजूर इनको कुछ अता कीजिए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अम्मा हसनुन, ये जो मेरा बेटा हसन है ना, फलाहु सूददी व हैबती, फातिमा अल्लाह ताला ने जो मुझे हैबत अता की है ना, और अल्लाह ने जो मुझे सरदारी अता की है, वो पोशाक मैं अपने हसन को पहनाता हूँ। व अम्मा हुसैन, फरमाए ये जो मेरा बेटा हुसैन है, फलाहु जुर्अती व जूदी, फातिमा रब ने जो हैबत, जो जुर्रत, जो बहादुरी, जो ताकत, जो शुजाअत रब ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता की है, मैं वो जुर्रत और बहादुरी का ताज अपने हुसैन के सर पर सजा देता हूं। मुस्तफा की जुर्रत का मंजर अगर किसी ने देखना है तो वो हुसैन इब्ने अली को देख ले। ये जुर्रत कैसी है, आओ अब तुम्हें मैं बताऊं मुस्तफा की जुर्रत का मजहर कैसे नजर आता है। ये कैसे मुस्तफा का झलकता है मजहर। मैदान करबो बला है, मुख्तसर में आपके सामने रखता हूं, चूंकि 10 मुहर्रम है इसलिए। मैदान करबो बला है, अहले बैत नबुव्वत और उनके रुफाका बारी बारी शहादत नोश कर रहे हैं। कभी गाजी अब्बास अलमदार शहीद होते हैं, कभी योनो मोहम्मद शहादत का जाम नोश करते हैं, कभी अली अकबर, कभी अली असगर शहादत का जाम नोश करते हैं, कभी अबू बकर बिन अली वो जामे शहादत नोश करते हैं। ये सारे रुफाका बारी बारी शहादत का जाम नोश करते हैं। आखिर में कुर्बान जाइए, अहले बैत नबुव्वत के खैमों से एक शहजादा निकलता है। ऐसा शहजादा है कि जिसके सर पर वो दस्तार है जो कभी इमामुल अंबिया के सर पर सजा करती थी, उसके हाथ में वो तलवार है जो कभी हैदर कर्रार पकड़कर खैबर का कला कमा कर दिया करते थे, उसकी आंखों में वो हया है जो कभी फातिमा तो ज़हरा में नजर आया करती थी, उसके सीने में वो सरदारी है जो कभी जनाबे हसन में नजर आया करती थी। ये शहजादा निकलता है, पूरी आन ठान बान के साथ निकलता है। जब ये शहजादा निकलकर मैदान करबला की तपते हुए रेगजार पर निकला, सामने यजीदी फौज खड़ी है, एक यजीदी सामने आया, ये शहजादे ने उसका कला कमा कर दिया, उसको तलवार के साथ ऐसे काटा जैसे गाजर मूली काटी जाती है। फिर दूसरा यजीदी आया, उसको भी वासिले जहन्नम किया। फिर तीसरा आया, उसको भी वासिले जहन्नम किया। इतने में मेरा ये विजदान है, मेरा ये ईमान है, ये तखय्युल है
कि चश्मे फलक ने ये मंजर कभी नहीं देखा होगा कि एक तने तन्हा शहजादा जिसके मुकाबले में 22,000 यजीदियों की फौज हो और वो तने तन्हा उनका मुकाबला कर रहा हो, और हालत ये हो कि वो भूखा भी हो, वो प्यासा भी हो, अपने 71 नौजवानों का लाशा भी उठा चुका हो, वो जो अपने मुल्क से भी दूर हो, जिसके पास उस वक्त साजो सामान भी ना हो जंग का, ऐसे में वो शहजादा इस जुर्रत और बहादुरी के साथ जब लड़ रहा था तो जमीन और आसमान की फजाओं में, हवाओं में यही आवाज बुलंद हो रही होगी, ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिसमें नाजनी जिदा हुआ, कटा हुआ, लेकिन फिर भी हजारों यजीदियों के सामने है डटा हुआ। ओए ये नबी का नूरे ऐन है, ये अली की रूह का चैन है, ये फातिमा का लाल है, ये बिल यकी हुसैन है, ये बिल यकी हुसैन है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। इमाम अली मकाम जब करबो बला में ऐसे यजीदियों का पाश पाश कर रहे थे सर, तो ऐसे में इब्ने ज़ियाद ने जब ये देखा तो वो कहने लगा, खुदा की कसम अगर हुसैन के मुकाबले में हम एक एक करके जाते रहे ना तो ये हमें 22,000 को शिकस्त दे देगा। क्यों? ये सामने हुसैन है। एक जुमला आपकी नजर करने लगा हूं, जो जोक रखते हैं इस जुमले की जरा चस लीजिएगा। फरमाया हुसैन है सामने, हुसैन है सामने, हुसैन कोई बन नहीं सकता। क्यों? एक जुमला इसलिए नहीं बन सकता कि जब नबी का नूर, अली का खून और फातिमा का दूध मिले तब जाके जमाने को हुसैन मिलता है। नबी का नूर मिले, अली का खून मिले, फातिमा का खून मिले, तब जाके हुसैन बनता है। जब इमाम अली मकाम इस जुर्रत और बहादुरी के साथ लड़ रहे थे तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि अब यक बार की हमला करो। इमाम अली मकाम पर तीरों की बरसात हुई तो आप उस हमले में जमीन पर तशरीफ लाए तो हुसैन ने सबसे पहले अपने रब की बारगाह में सजदा किया। ये बता देना चाहते थे इमाम अली मकाम कि हुसैन मजलूमियत के साथ शहीद तो हो रहा है, लेकिन इसको अपने रब के साथ शिकवा कोई नहीं है। हुसैन तब भी रब से राजी था जब मुस्तफा के कंधों पे खेलता था। हुसैन आज भी रब से राजी है जब अपना सब कुछ कुर्बान करके रब की बारगाह में जा रहा है। इमाम अली मकाम ने सजदा किया। हालत सजदे में एक यजीदी आगे बढ़ा, उसने आपका सर आपके जिस्म से जुदा किया। सामने ज़िवकार कैसा वो मंजर होगा कि जब नवासा रसूल राकिबे दोशे मुस्तफा इमाम अली मकाम को बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। याद रखिए मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान जिस हालत में मरता है ना, क़यामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। जिस हालत में किसी को मौत आई, क़यामत के दिन उसी हालत में उठेगा। अल्लाह माफ करे, अगर कोई बंदा शराब की हालत में मरा, फरमाया क़यामत के दिन शराब भी उठेगा। ये अपना मुहासबा कीजिए आज कि हम किस हालत में सोते हैं, किस हालत में हम उठते हैं। मौत का कोई पता नहीं, लेकिन मुस्तफा ने फरमाया जो बंदा जिस हालत में मरेगा क़यामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा। कुर्बान जाइए हुसैन इब्ने अली पे। जब सारी दुनिया क़यामत के दिन अपनी अपनी कब्रों से उठाई जाएगी तो हुसैन इब्ने अली इस हालत में उठेगा कि हुसैन अपने रब की बारगाह में सजदा कर रहा होगा। ना हुसैन से पहले किसी ने ऐसा सजदा किया, आज भी हुसैन सजदे में है, क़यामत तक हुसैन सजदे में रहेगा। क़यामत के दिन जब सारी इंसानियत उठेगी तब हुसैन अपना सजदे से सर उठाएगा। ना हुसैन से पहले किसी ने सजदा किया, ना हुसैन के बाद कोई क़यामत तक ऐसा सजदा करेगा। और यारों क्यों कर सकता है? ये उस माई का लाल है जिसने रब से कहा था, या अल्लाह इतनी छोटी रात बनाई है, तेरी फातिमा का एक सजदा भी पूरा नहीं होता। जब माए फातिमा जैसी हो तो फिर बेटे हुसैन इब्ने अली जैसे होते हैं। सामिने ज़िवकार, यही हकीकत है करबला की, यही अफसाना, यही कहानी, यही सबक, यही नतीजा है कि एक यजीद था, एक हुसैन है। आज वो यजीदी जो समझ रहे थे हमने हुसैन को शहीद कर दिया तो हुसैन का नाम मिट जाएगा, हुसैन खत्म हो जाएगा, आज गली गली से आवाजें आ रही हैं, हुसैनियत
हुसैनियत, हुसैनियत, हाथों को बुलंद करके जरा हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। ये पता चल गया दुनिया को कि हुसैन एक इनकिलाब है, हुसैन एक तहरीक है, हुसैन एक निजाम है, हुसैन दीन की पनाह है। सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इमाम अली मकाम के सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपने जो हक पर इस्तिकामत इख्तियार की अल्लाह ताला हमें उस पर भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आज के यजीदियों के सामने हमें भी हुसैनी बनकर खड़े होने की तौफीक रफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। तमामी दोस्त अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए। सलाम के मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन। मेरे हुसैन तुझे सलाम,